हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं अभी हूँ वेस्ट क्रॉयडन में और आज वीडियो बनाने लगे हैं लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस पर आपको पूरा एक गाइड देंगे, ताकि जब भी आप अगर लंदन आने का प्लान अगर आपका बन रहा है या लंदन आना चाहते हैं या स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं चाहे विज़िट करने, तो इधर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वक्त हूँ वेस्ट क्रॉयडन, मेरे इस टाइम खड़ा हूँ जो वो है ट्रैम स्टेशन, और मेरे इस तरफ है ये वेस्ट क्रॉयडन का बस स्टेशन, और बस स्टेशन के बिल्कुल दूसरी तरफ है वेस्ट क्रॉयडन ट्रेन स्टेशन, और मेरे इस तरफ भी ये जो लगी हुई है जाली, इसके भी उस तरफ है वेस्ट क्रॉयडन का ट्रेन स्टेशन। तो लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ा नेटवर्क है जो रेड डबल डेकर बसेस हैं लंदन की फेमस, बस का नेटवर्क सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद इसमें ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे जब हम ट्रेन के सेक्शन में जाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। फिर ट्रैम्स हैं और लंदन अंडरग्राउंड या लंदन ट्यूब जिसे बोलते हैं या मेट्रो कह लें, वो है। फिर डॉकलैंड्स रेलवे है ईस्ट टनल वाली साइड पे, और उसके बाद साइकिलिंग है, वो भी लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंडर है। इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स हैं, रेंट पे मिलती हैं, जगह जगह स्टैंड लगे होते हैं स्पेशली सेंट्रल लंदन में। और उसके अलावा केबल कार है एमरेट्स की फॉर द रिवर क्रॉसिंग एक लिमिटेड एरिया में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आज कवर करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रैम स्टेशन पे चूँकि खड़ा हूँ तो सबसे पहले ट्रैम लेते हैं और आपको ट्रैम का थोड़ा सा बताते हैं और दिखाते हैं, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ट्रैम आ रही है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करने के लिए वो है ओइस्टर कार्ड। इधर का लंदन का ट्रैवल कार्ड कह लें, उसको कहते हैं ओइस्टर कार्ड। अगर आपका बैंक का कार्ड है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा ओइस्टर कार्ड चाहिए, इसकी टाइप्स हैं, और ओइस्टर कार्ड बेटर है या बैंक कार्ड बेटर है, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना के आपको दे दूँगा अगर आपको ज़रूरत हुई। तो सबसे पहले ओइस्टर कार्ड या आपका बैंक कार्ड आप यूज़ करोगे ट्रैवल के लिए पे करने के लिए, और वो कैसे यूज़ करना है वो भी आपको दिखाते हैं। अब ट्रैम स्टेशन इधर कुछ इस तरह के होते हैं, वो सामने एक स्क्रीन भी लगी हुई है छोटी सी जिस पे इंफॉर्मेशन आ रही है नेक्स्ट आने वाली ट्रेन्स की, और ये छोटा सा स्टॉप बना होता है रोड के ऊपर ही, और सीट्स वगैरह लगी होती हैं। अब आप ट्रैम यूज़ कर रहे हैं चाहे बस का तो अलग-अलग दरवाजे होते हैं बैठने के लिए और उतरने के लिए। उसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जब आप यूज़ कर रहे हैं तो जब आपकी रुकती है तो आपने अगर बैठना है सबसे पहले आपने वेट करना है, जो उतरने वाले लोग हैं उनको पहले उतरने देना, ये एक तरह का इधर का रूल है। और जो पे करना है वो इस तरह की स्क्रीन लगी होती है ट्रैम स्टेशन पे, तो इस पर आप अपना ओइस्टर कार्ड या बैंक कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने बस इस पर टच करना है उसके साथ, और वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। तो चलें ट्रेन के अंदर चलते हैं और आप इसकी सीटें दिखाते हैं। फ्रंट पे बैठ जाते हैं, वो आगे हमारे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। ये इस तरह की इसकी सीट्स होती हैं, कोई इतनी ज़्यादा नरम नहीं होती, नॉर्मल होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। ये बाहर विंडोज़ से आप बाहर देख सकते हैं, और जो ऊपर वाला जो सेक्शन है अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप खोल सकते हैं। अभी जो लंदन का ट्रैम नेटवर्क है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन 1960s में इसको ख़त्म कर दिया गया था कि ये काफ़ी स्लो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो काफ़ी टाइम लगता है। और फिर इसको अभी दोबारा शुरू किया गया है 2010 में, और अभी ये सिर्फ क्रॉयडन जो एरिया है लंदन का सिर्फ उसे सर्व करता है, और क्रॉयडन में लंदन अंडरग्राउंड नहीं है, यानी लंदन ट्यूब जो है उसका नेटवर्क नहीं है, उसकी जगह ट्रैम का नेटवर्क है। और ट्रैम जो है वो सर्व करता है लंदन अंडरग्राउंड के सारे रूट्स क्रॉयडन में। क्रॉयडन से ये स्टार्ट होता है, न्यू एडिंगटन विलेज तक जाता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे ये विंबलडन, आपने नाम सुना होगा, विंबलडन ओपन टेनिस का काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उस एरिया तक जाता है दूसरी साइड पे ये। अब ट्रैम के अंदर इस तरह की स्क्रीन्स लगी होती हैं जिस पे कि नेक्स्ट स्टॉप बताया जा रहा होता है, और इसके अलावा अनाउंस भी हो रहा होता है। अब बस स्टॉप्स कुछ ऐसे होते हैं लंदन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, छोटे छोटे बेंच लगे होते हैं, और कुछ बस स्टॉप पे स्क्रीन लगी होती है जो कि आने वाली बसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है।
और साथ ही बोर्ड लगा होता है जिससे कि बस स्टॉप का कौन सा बस स्टॉप है वो, और साथ में उन बसेस के रूट नंबर लिखे होते हैं जो बसें इधर रुकती हैं। अब जो भी बसेस होती हैं उन पर सामने स्क्रीन लगी होती है जिसमें बस का नंबर यानी कि रूट नंबर और जो लास्ट स्टॉप है वो लिखा आ रहा होता है। आप जब गूगल मैप पे नेविगेशन बनाएंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें उधर आएंगी कि आपने कौन से नंबर की बस लेनी है, उसका लास्ट स्टॉप क्या है, तो आप वो देख के चेक कर सकते हैं। और जब आपकी बस आए तो आपने उसको रुकने का इशारा करना है, नहीं तो वो बस नहीं रुकेगी। बस में हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपके पास टाइम है तो जो सबसे ऊपर आ जाएँ टॉप डेक पे, और जो फ्रंट की 4 सीटें हैं उस पर बैठ जाएँ, क्योंकि उससे आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा। ये फ्रंट पे इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, उसके अलावा ये साइड पे भी आपको पूरी स्क्रीन मिलती है दोनों साइड्स पे। तो आप आराम से बैठ के अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब आपने गूगल मैप पे अपनी नेविगेशन बनाई, तो नेविगेशन बना के आप अपने बस से अगर जा रहे हैं तो आप बस स्टॉप पे पहुँचे जहाँ से आपने बस लेनी है। नेविगेशन पे आपको बस का नंबर आ जाता है कि किस नंबर की आपने बस लेनी है। तो जब आपकी वो बस आ रही हो तो आपने हाथ आगे करके ड्राइवर को रुकने का इशारा करना है। अगर आप इशारा नहीं करेंगे तो वो बस नहीं रोकेगा, अनलेस के बस के अंदर कोई ऐसी सवारी है जिसने उस बस स्टॉप पे उतरना है तो वो बस रोकेगा, नहीं तो वो ऐसे ही चला जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, आप बस पे बैठ के आपकी बस आई, आपने इशारा किया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ठीक है, आप एंटर हुए, फ्रंट डोर से एंटर होना होता है। तो ड्राइवर के पास ही कार्ड रीडर होता है जहाँ पे आपने अपना ओस्टर कार्ड या बैंक कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पे करने के लिए ट्रांसपोर्ट का, वो आपने स्कैन करना होता है और उसके बाद आप बैठ जाते हैं जाके अपनी सीट पे। और सीट का जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम हो तो ऊपर वाली ये फ्रंट वाली जो 4 सीटें हैं ये सबसे बेस्ट हैं। अब आप आके बैठ के आपका जो स्टॉप है जहाँ आपने उतरना है वो आने वाला है। स्क्रीन पे बस की जो है वो स्टॉप्स आते रहते हैं और साथ में अनाउंसमेंट होती रहती है नेक्स्ट स्टॉप की। तो आपका स्टॉप आने वाला, नेक्स्ट स्टॉप आपका है जहाँ आपने उतरना है। तो आपने बस में बटन लगे हुए हैं जगह जगह स्टॉप के लिए, वो प्रेस करना होता है। उससे ये ड्राइवर को पता चल जाता है कि इस जो नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है इस पर किसी ने उतरना है, तो वो बस रोकता है। तो आपने वो बटन प्रेस करना है, बस रुकेगी, आप अपना आराम से उतर जाएंगे। अभी जी ये है वेस्ट क्रोयडन का ट्रेन स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। एक दो चीज़ें इधर की आपको बता दूँ रूल्स। ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस येलो लाइन का मतलब ये है कि जो ट्रेन आ रही होगी ना जब, तो आपने इस येलो लाइन से आगे नहीं खड़े होना, येलो लाइन से पीछे रहना है। तो एक ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा, ट्रेन्स की जैसे मैंने बताया था 2 टाइप्स होती हैं इधर, एक नेशनल रेल की है और दूसरी है लंदन ओवरग्राउंड। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं ऑयस्टर कार्ड से, कोई डिफरेंस नहीं है, फेयर भी सेम है। आपने जब अपना गूगल मैप पे नेविगेशन बनानी है आपको पता चल जाएगा, दिखा देगा कि आपने नेशनल रेल यूज़ करनी है या लंदन ओवरग्राउंड। लंदन ओवरग्राउंड पूरा लंदन नहीं कवर करती, कुछ मेन एरियाज़ हैं वही कवर करती है, जबकि नेशनल रेल जो है वो सारा कुछ कवर करती है। और सीटों का भी डिफरेंस रहता है, आपको दोनों दिखाएंगे। नेशनल रेल की भी सीटें मैं दिखाऊंगा और इसकी लंदन ओवरग्राउंड की जो ट्रेन्स हैं वो कुछ नई है नेशनल रेल की निस्बत, तो उसकी सीटें कैसी हैं वो भी दिखाते हैं आपको। अब लंदन ओवरग्राउंड के स्टेशन इस तरह मार्क किए होते हैं, सर्कल और ओवरग्राउंड लिखा होता है उसके ऊपर, और जो नेशनल रेल के स्टेशन है वो कुछ इस तरह का उनका साइन लगा होता है। अभी ये ट्रेन है लंदन ओवरग्राउंड की, इसमें अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं सीट्स वगैरह। अभी ये सीटें हैं इधर की लंदन ओवरग्राउंड ट्रेन्स की, सारी ट्रेन्स जो ओवरग्राउंड्स की उसकी ऐसी ही सीटें हैं। ट्यूब की जो लंदन ट्यूब है या मेट्रो है उसकी भी सीटें इसी तरह हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि स्पेस काफ़ी है। दोनों जो लाइनें हैं सीट्स की उनके दरमियान स्पेस काफ़ी है, आप इजीली खड़े हो सकते हैं या गुजर रहा हो कोई आराम से गुजर सकता है। जबकि लंदन ट्यूब जो है या अंडरग्राउंड जो है उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, वो भी आपको अभी मैं दिखाऊँगा। और ये विंडो है, ये ऊपर वाला हिस्सा अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप खोल भी सकते हैं। और इसमें इस तरह स्क्रीन्स लगी होती हैं, ये अभी बंद है स्क्रीन, जिस पर नेक्स्ट स्टॉप और पूरी जर्नी की इंफॉर्मेशन आती है। और इस तरह के हैंडल्स लगे होते हैं, अगर आप
सीट नहीं है बैठने के लिए, काफ़ी बिजी है ट्रेन, तो आप इजीली खड़े हो सकते हैं इनको पकड़ के। अब थोड़ी सी बात कर लें, आपको फेयर्स का बता दें, जो चार्जेस हैं ट्रैवल के कितना होता है। ट्रेन का और अंडरग्राउंड का है एक जर्नी का £2.20 तब है जब आप जो बिज़ी टाइम होता है यहाँ का। अगर आप बिज़ी टाइम में ट्रेन यूज़ नहीं करते तो नॉर्मल टाइम में, बिज़ी टाइम होता है सुबह 9:30 तक, 9:30 के बाद नॉर्मल फेयर हो जाता है, और 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक अगर आप यूज़ करते हैं तो £2.20 होगा। 2.20 एक जर्नी का इस तरह कि 1 घंटे तक आप जितनी भी ट्रेन उसमें चाहें चेंज कर सकते हैं। आपने नेविगेशन बनाई, उसमें आपको दिखाया कि आपने पहले ट्रेन लेनी है, फिर आपने अंडरग्राउंड यानी ट्यूब या मेट्रो लेनी है, उसका फिर आपने ट्रेन लेनी है। तो अगर आप 1 घंटे में ये सारा कवर करते हैं, 1 घंटे से मुराद ये है कि एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन में जाना, फिर लास्ट डेस्टिनेशन में आपने जब चेकआउट करना है स्टेशन से, तब तक 1 घंटा ही बनता है, तो सिर्फ आपका £2.20 लगेगा। और अगर आप बिज़ी टाइम में करते हैं तो खाली 20 पेनीज़ जो है वो चार्जेस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, £2.40 हो जाता है। बस का फ़िक्स चार्जेस है £1.50 रिगार्डलेस ऑफ टाइम, जिस टाइम मर्ज़ी आप ट्रैवल करें £1.50 लगेगा। और बस का और जो ट्रैम है इसका सेम है कि £1.50 1 घंटे का, 1 घंटे में आप जितनी चाहे बसें या ट्रैम चेंज कर सकते हैं। बस से उतरे ट्रैम पे बैठ के विदिन 1 आवर, कोई मसला नहीं। और दूसरा ये डिफरेंस जो थोड़ा सा है ट्रेन्स, मेट्रो और बस और ट्रैम का, कि बस और ट्रैम पे जब भी आप बैठते हैं आपने टैप इन किया अपना कार्ड, ठीक है, आपके चार्जेस कलेक्ट हो गए, आपने टैप आउट नहीं करना उतरते हुए, जहाँ मर्ज़ी आप उतरें। ट्रैम का भी इसी तरह है। कुछ लोग आप देखेंगे, कई लोग करते हैं, उनको नहीं पता, मैंने खुद गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक किया है, और 2-3 जो ट्रांसपोर्ट पुलिस वाले हैं उनसे भी मैंने ये बात कंफर्म की है, ट्रैम पे आपने टैप आउट नहीं करना होता। और ट्रेन का और अंडरग्राउंड का ये है कि जब भी आप किसी भी ट्रेन पे बैठते हैं, स्टेशन पे एंटर होने से पहले आपने टैप इन करना है, ठीक है, कार्ड अपना, और जब उतरना है तो टैप आउट करना है स्टेशन से निकलने के लिए। अभी अपनी ट्रेन आ गई है, ये नेशनल रेल की ट्रेन है, तो अभी ये भी आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह की सीट्स हैं इसकी। सीट्स आलमोस्ट जो लंदन ओवरग्राउंड की ट्रेन हैं उसी की तरह की हैं, ना ज़्यादा इतनी कंफर्टेबल है, ना ही ज़्यादा हार्ड है। और इसमें भी इस तरह स्क्रीन लगी हुई है, उसमें सारे स्टॉप्स आ रहे हैं और फाइनल डेस्टिनेशन। अभी मैं हूँ ब्रिक्सटन में, मेरे बिल्कुल पीछे है ब्रिक्सटन का अंडरग्राउंड स्टेशन। ब्रिक्सटन जो है काफ़ी फेमस है अपनी ओल्ड मार्केट की वजह से। यहाँ 1870 से मार्केट लग रही है, काफ़ी लोग देखने आते हैं, टूरिस्ट वगैरह। तो खैर अभी आज हम उधर तो नहीं जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट का वीडियो बना रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लें, कुछ बताना था। तो अभी बात थोड़ी सी करेंगे कि कौन सा तरीका, अगर आप लंदन आए हैं एज अ टूरिस्ट या एज अ स्टूडेंट, तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने का सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट अगर आप एज अ टूरिस्ट आए हैं तो बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, जितनी वॉक कर सकते हैं वॉक करें, क्योंकि एक तो लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी महंगी भी है, और दूसरा ये है कि वॉक करने से आपको पूरा नज़ारा ले सकते हैं, बजाय इसके बस पे गुजर रहे हों या ट्रेन पे हों, कोई अच्छी लोकेशन गुजरे लेकिन अब आप उधर रुकेंगे नहीं, क्योंकि बस या ट्रेन अपने स्टॉप पे जाके रुकेगी। फिर दूसरे नंबर पर है बस, क्योंकि बस का जो नेटवर्क है वो पूरा लंदन कवर करता है। आप कहीं भी बस लेके किसी भी दूसरी जगह जा सकते हैं। जो सबसे फास्टेस्ट वे है एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो है ट्रेन और लंदन अंडरग्राउंड, यानी कि ट्यूब या मेट्रो, जो भी आप उसे बोल लें, तो वो सबसे फास्टेस्ट है। बस का जो है कि सबसे स्लो है, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर ये सारी बातें हो गई। तो अभी आपको मेट्रो को जो है लंदन की, यानी कि लंदन अंडरग्राउंड, उसका भी आपको सारा सिस्टम दिखाते हैं। अभी एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लंदन अंडरग्राउंड ले रहे हों, कि जब आप अपनी नेविगेशन वगैरह अगर फ़ोन पे बनानी है आपने, तो वो पहले से बना लें, क्योंकि स्टेशन में जब आप नीचे जाएंगे अंडरग्राउंड में तो वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल भी।
कार्ड स्कैन करें। अब आप नोट करेंगे जब आप एस्केलेटर से नीचे जा रहे हो तो इधर लिखा भी हुआ है, साइड्स पे नोटिस भी लगे हुए हैं, प्लीज़ स्टैंड ऑन द राइट। अगर आपने खड़े होना है तो सिर्फ राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप खड़े नहीं हो सकते एस्केलेटर में, क्योंकि लेफ़्ट साइड उनके लिए जो वो जल्दी में हो और वो नीचे गुजर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जा रही हैं एक आंटी, तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप खड़े होंगे तो बड़ा गुस्सा करते हैं लंदन के लोग अगर कोई लेफ़्ट साइड पे उनके रास्ते में खड़ा हो। अब लंदन अंडरग्राउंड के स्टेशंस के जो प्लेटफॉर्म है उधर भी वही रूल आपने याद रखना है, येलो लाइन वाला, कि येलो लाइन से आपने इसी तरफ खड़े रहना है। और इधर भी स्क्रीन लगी होती है एक, जो कि आने वाले जो नेक्स्ट आ रही है ट्रेन वो कितने देर में आ रही है वो दिखाती रहती है। और एक और चीज़ के जो लंदन अंडरग्राउंड है इसके जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। For National Rail Services. This station has step-free access. Please remember to take all your personal belongings with you when you leave the train. Or change, please. अब लंदन अंडरग्राउंड की सीट्स जो हैं वो बस गुजारे लायक हैं, बाकी इतनी बुरी नहीं है वैसे। और जैसे मैंने पहले बताया था लंदन ओवरग्राउंड ट्रेन के हवाले से, इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस इतना नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते। और इसमें भी ट्रेन अंदर स्क्रीन लगी होती है इस तरह की, ये अभी बंद है क्योंकि ट्रेन अभी आके इधर ये टर्मिनेट हुई है, यहाँ से अभी वापस जाएगी, तो स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर मैप्स लगे होते हैं इस तरह के, जिसमें कि पूरी रूट आ रहा होता है, लेकिन इन पे आपने इतना भरोसा नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह है कि इसमें सिर्फ जो मेन स्टॉप्स हैं, जैसे ये ऊपर मैप लगा हुआ है इस पूरी लाइन का, लेकिन ये सिर्फ आपको मेन स्टॉप दिखाता है, बड़े स्टॉप्स। और लंदन ओवरग्राउंड में भी इसी तरह मैप लगे होते हैं और वो भी सिर्फ आपको बड़े जो स्टॉप्स हैं वो दिखाते हैं, ईच एंड एवरी स्टॉप नहीं दिखाते। तो अभी मैं बस से उतरा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो आगे शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई वीडियो के साथ।